सभी मेरे शिष्यों और साधकों को शुभाशीष आशीर्वाद। मैं आज साधना के और पूजा पद्धति का एक प्रमाण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो साधक शायद अभी तक ना सुना होगा ना देखा होगा। यह देखिए, जब आप पूजा घर में अपना दीपक जलाते हैं तो दीपक में यह एक फूल की तरह एक गुम्मद सा जो फूल की बाती होती है उसमें बन जाता है, और उसमें एक अलग तरह की देखिए यह ज्योति है, इसमें वह नहीं दिखाई दे रहा है। ज्योति के अंदर इसके यह ज्योति है, जल रही है। इसके अंदर एक फूल सा बन जाता है। वह जब आप मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप जब आप कर रहे होते हैं तो यह जीव की तरह लपलपाती रहती है ज्योति, और फिर इसके बाद में वह जो फूल है वह आपके दर्शन करता है, देखता है, और आपकी जो ध्वनि है उसको पूर्णता के साथ में एब्जॉर्ब करके और उस देवी देवता तक यह अग्नि देव आपकी तपस्या का अंश उन तक भेजने का प्रयास करता है। यही प्रक्रिया हवन में भी होती है। यह देखिए, यह जो ज्योति जल रही है दीपक के अंदर, और यह जो बीच में जो आपको एक लाल रंग का बिंदु दिखाई दे रहा है, यह एक फूल बना हुआ है, फूल की तरह है, और इसमें एक आकृति बन जाती है। जिस देवी देवता की आप आराधना करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, यथासंभव उसकी आकृति इसमें स्तप रूप से दिखाई देती है। ये देखिए, इसमें आप सही ढंग से देखेंगे तो ज्योति में वह पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। गुरुदेव का देखते हैं तो गुरुदेव का दिखाई देता है, देवी का देखते हैं तो देवी का। इसमें देखिए, ज्योति में एक अलग तरीके से एक रेशियो तक एक धूमिल सी आकृति दिखाई दे रही है। अगर सही ढंग से देखें तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देती है, और इसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है। यह एक साधना है। उस साधना करने के बाद में यह देख लेते थे। साईं का अगर सीरियल देखा होगा आप लोगों ने, तो साईं बाबा अपनी धुनी में यह चलचित्र देखा करते थे। नाखून में भी एक साधना होती है, नख दर्पण साधना, कि नाखून में आप अपने दृश्य को चलचित्र की भांति देख सकते हैं। वह नख दर्पण साधना कहलाती है। तो ये भी एक ज्योति दर्शन साधना कहलाती है। इस ज्योति में आप सब कुछ वह देख सकते हैं जहाँ कहीं कोई घटना घटित हो रही होती है। आप इसमें किसी से संपर्क कर सकते हैं, किसी देवी देवता से संपर्क कर सकते हैं, किसी साधक से संपर्क कर सकते हैं। कोई गुरु जो सक्षम है वह अपने शिष्यों से यहाँ से संकेत भी प्रदान कर देता है, और जिस प्रकार से हवन में वह प्रक्रिया संपादित होती है कि जब हम हवनशान प्रदान करते हैं तो वह देवी देवता प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर उस हवनशान को ग्रहण करता है। ये देखिए, यह चित्र है। इसमें ध्वनि जो दीपक है, दीपक अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इसके अंदर यह जो एक फूल सा दिखाई दे रहा है, यह आपको अलग ज्योति अलग चली गई, वो एकदम अलग आ गया। यह दर्शन कर लिए और फिर आपको देख लेगा। देखने के बाद में आपकी जो मंत्र की प्रक्रिया है पूरी ले लेगा, और फिर इसमें लुप्त हो जाएगा, इसी में ही चला जाएगा। ये देखिए, ये धीरे धीरे ये पूरा दिखाई देगा, और इसके बाद में ये थोड़ी देर बाद में ये पूरा लुप्त हो जाएगा, इसी में विलीन हो जाएगा ज्योति के अंदर, और फिर बाहर निकलेगा। फिर ये देखिए, ज्योति के अंदर विलीन हो गया। ये देखिए, पूरा दिखाई दे रहा है। यह अलग रंग का दिखाई देता है बिल्कुल, और यह बहुत ही प्रमाणिक चीज़ होती है। जो साधक इसका शायद आज तक ज्ञान ना अर्जित किया हो, इस फूल को कभी भी, जब ये फूल बन जाए तो इस फूल को कभी भी, यानी कि जो
आपने बाती लगाई है, उस बाती को, ये देखिए, यह बाती को कभी फेंकना नहीं चाहिए। इस फूल को सुरक्षित एक किसी डिब्बी में एक चिमटी के माध्यम से पकड़कर इसको सुरक्षित रख लेना चाहिए। यह आपकी एक साधना का प्रत्यक्ष प्रमाण है और यह आपको बहुत लाभदायी होता है और चेतन अवस्था में यह चीज़ आपको प्राप्त होती है। आपका मंत्र का पूरा डाटा इसमें सेव होता है और ये देखिए झोल खाकर यह अपने आप में उसको बंद कर लेगी, ये बंद कर लेती है। इस प्रकार से मैंने आज एक मन में आया कि मैं साधकों को यह एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करूं, तो मैंने आपके सामने यह दृश्य आपको दिखाने की कोशिश की है। यह देखिए, यह एक बड़ी ही दुर्लभ और साधना की प्रत्यक्षीकरण की एक विधि है। जो साधक अपनाता है उसको पूरा लाभ मिलता है। ये देखिए, अब ज्योति उसके अंदर समाहित हो गई। इसका मतलब है कि आपने जो मंत्र जाप किया वह मंत्र जाप पूरा हो चुका है। जब आप दूसरा मंत्र जाप करेंगे तो उस मंत्र जाप को एब्जॉर्ब करने के लिए वह फूल पुनः दर्शित होना शुरू हो जाएगा, पुनः आएगा। ये देखिए, पुनः आया, पुनः आया। जब दूसरा मंत्र जाप होगा तो दूसरे मंत्र जाप करने पर वह आ जाएगा, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप बीज मंत्रों का जब जाप करेंगे तो बार बार इस तरह से दिखाई देगा और इस प्रकार से तुरंत बंद हो जाएगा, दिखाई देगा और तुरंत बंद हो जाएगा। ये देखिए, जब बीज मंत्र का आप उच्चारण करेंगे तो ज़रा सी झलक दिखाई देगी और पूरा बंद हो जाएगा। ये देखिए, अब पूरा दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, जब आप छोटे मंत्रों का जाप, ये देखिए, जब छोटे मंत्रों का जाप करेंगे तो यह पूरा का पूरा बंद हो जाएगा और प्रत्यक्ष रूप से आपकी सारी ऊर्जा को वो एकत्र करना शुरू कर देगा। यह एक डाटा की भांति काम करता है। जिस प्रकार से कंप्यूटर में आप कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रिकॉर्ड करने पर डाटा पूरा सेव होता चला जाता है। ज्योति जल रही है, पूरी आकृति दिखाई दे जाती है। ज्योति में जो एक मत्स्य बन जाती है, यह एक शुभ फल प्रदायी होती है। आज मैं प्रमाण के तौर पर आप सभी साधकों को और सभी दर्शकों को यह दिखाना चाहता हूँ कि यह ज्योति के अंदर जो फूल बन जाता है उसमें यह देखिए दृश्य किस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें आपने जिस देवी देवता की आराधना की है, साधना की है, उसका दृश्य पूर्णता अंकित हो जाता है और वह थोड़ा लंबा वीडियो बना रहा आपके मंत्रों को दिखाना चाहता स्वीकार करता है, स्वीकार करके दिखाई देता है, आपको सुख फल प्रदान करने की व्यवस्था करता है। पूरा का पूरा क्योंकि अग्नि हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं और वह हमारे पूजा का एक सानिध्यीकरण लेते हैं और उनके सानिध्य में ही हम मंत्र जाप करते हैं। एक तरफ पूजा करते हैं और तो उनकी पूजा से हमें सुख फल प्राप्त होती है। जिन साधकों के दीपक में यदि इस प्रकार का फूल बन जाता है तो आप देखिए, आपको उस दिन कुछ न कुछ सुख फल प्राप्ति होती है, क्योंकि उस दिन की तपस्या आपकी सुख फल प्रद होती है। साधना काल में पांचों तत्व एक साथ इकट्ठे होते हैं। पांचों तत्व का मतलब है हमारा प्रत्यक्ष रूप में हमारे ये अग्निदेव रहते हैं और प्रत्यक्ष रूप में वरुण देव रहते हैं और वायु वहाँ प्रधान रहती है, तो वायुदेव हो गए। और पृथ्वी पर आप बैठे ही हैं और ये जो लौ निकल रही है, ये लौ, ये देखिए पूरी तरह से लौ निकल कर ऊपर की ओर जाती है, तो आकाश तत्व से ये इसका मिलन होता है। तो हमारे छित जल पावक गगन समीरा का जो है कि हम जो यह कार्य करते हैं, पूजा का जो कार्य करते हैं, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई में
अच्छे दिनों तक पहुंचने के लिए अक्सर बहुत बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। दुनिया को सिर्फ तुम्हारी आज की चमक दिखती है, पर उन्हें क्या पता तुमने कितनी अंधेरी रातें काटी हैं। हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें कल के लिए और मजबूत बनाती है। इसलिए मुश्किल वक्त में कभी हौसला मत हारना, क्योंकि सूरज भी वही चमकता है जो रात से लड़ता है।